चैप्टर 85 होने वाली बीवी प्रिया की जलन। सब बस एक ही बात सोच रहे थे। वहीं आरती जी, समीर और दर्शित को याद आ रहा था, मॉल में ईशानी के साथ आए लड़की भी तो राजवंश फैमिली से ही थी। तो ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ ईशानी की पूजा के लिए शामिल होने के लिए आए हों। प्रिया और महाजन फैमिली भी यही सोच रही थी, क्योंकि उस दिन मॉल में वो भी तो थे जब उस मैनेजर ने बोला था कि लड़की राजवंश खानदान से है। प्रिया इस वक्त मन ही मन एक्साइटेड हो रही थी और सोच रही थी कि अगर वो लड़की राजवंश खानदान से है, इसका मतलब उसके पास चांस है कि वो इंडिया के द मोस्ट हैंडसम बैचलर मोक्ष राजवंश की नज़रों में आ सके। अगर मोक्ष एक बार उससे इम्प्रेस हो गया तो सब कुछ उसके कदमों में होगा। वहीं बाकी सब उठकर खड़े हो गए। राजवंश फैमिली चाहे जिस भी वजह से क्यों न आए हो, उन्हें उनका वेलकम तो करना ही पड़ेगा। बाकी चारों फैमिली भी खड़े हो गए। बिशंबर जी, देवेंद्र जी, अविनाश जी अब भी बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी पोती ने मोक्ष राजवंश को अपने लिए चुना लिया है। अगर मोक्ष और उसके फैमिली खुद यहाँ आज ना आए होते तो वे तो खुद राजवंश कॉरपोरेशन में जाकर मोक्ष के साथ बात करना चाहते थे। अगर बाहर से बहुत सारे गार्ड्स आकर एक लाइन में खड़े हो गए। उन गार्ड्स के यूनिफॉर्म पर यूनिक स्टाइल में लिखा हुआ आर को देखकर पता चल रहा था कि ये सारे गार्ड्स राजवंश फैमिली के पर्सनल गार्ड्स हैं। सारे फैमिलीज उन्हें देख रहे थे। सुकेत जी आगे चले गए। उन्हें ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर उन्हें पता था ज़रूर ये लोग ईशानी की वजह से ही यहाँ आए होंगे। तभी राजवंश फैमिली उनके बीच से अंदर आई। सब आंखें फाड़ कर उन्हें देख रहे थे। राजवंश फैमिली एशिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक थी, जो पूरी बिजनेस वर्ल्ड पर राज करती थी। मोक्ष अपनी एरोगेंट और डेंजरस ऑरा के साथ बिना किसी भाव के अंदर आ रहा था। उसके साथ नरेंद्र जी और अखिलेश जी भी आ रहे थे। उनके साइड में कनक जी और कल्पना जी आ रहे थे और उनके पीछे दक्ष और नवे आ रहे थे। नरेंद्र राजवंश को भी यहाँ आए हुए देखकर सबसे ज़्यादा शौक में तो कुछ सालों से नरेंद्र जी ने अपना सारा बिजनेस अपने पोते मोक्ष और अखिलेश जी को सौंप दिया था। उसके बाद वे ज़्यादातर पब्लिक अपीयरेंस से दूर ही रहते थे। फिर भी आज वे यहाँ थे। आज भी उनकी रौबदार पर्सनालिटी पहले जैसी। सुकेत जी ने उन सबको पोलाइटली स्माइल के साथ ग्रीट किया और उन्हें हॉल में ले आए। वहीं प्रिया तो बस मोक्ष को देखे जा रही थी। उसने बहुत बार मैगजीन में मोक्ष को देखा था, पर रियल में तो मोक्ष फोटो से 1000 गुना ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। रोमिका को भी यही हाल था। वे भी एक टक मोक्ष को देखी जा रही थी। वहीं हॉल में जैसे ही मोक्ष की नज़र ईशानी पर गई तो ईशानी के पास ही चला गया। सबकी नज़रें इस वक्त मोक्ष पर ही थी, जो ईशानी की तरफ ही बढ़ रहा था। सुकेत जी और समीर को थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं ईशानी से कोई गलती तो नहीं हो गई है जिस वजह से मोक्ष राजवंश यहाँ आया है। पर नव्या को देखकर वे थोड़े रिलैक्स थे, क्योंकि उस दिन नव्या को उन्होंने देखा था ईशानी के साथ। वहीं प्रिया के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। उसे लग रहा था ज़रूर ईशानी ने कोई गलती किया होगा, जिस वजह से मोक्ष उसे सज़ा देने वाला है। वहीं निखिल जी, अनुपम जी, नरेंद्र जी और दैनिक जी को ईशानी और मोक्ष के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वे ईशानी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आने लगे। उससे पहले कि वे ईशानी के पास पहुंच पाते, मोक्ष बिना किसी की तरफ देखे ईशानी के सामने जाकर टाइटली हग कर लिया। मोक्ष का ईशानी को ऐसे सबके सामने गले लगाना सबको हैरत में डाला गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष ने ऐसा क्यों किया। वहीं प्रिया की मुठ्ठियाँ गुस्से से कस गई। उसे इस वक्त बहुत जलन हो रही थी। वे तो सोच रही थी कि मोक्ष ईशानी को सज़ा देगा, पर यहाँ तो मोक्ष ईशानी को गले लगाए खड़ा है। इस बात से मोक्ष को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि ईशानी बस चुपचाप खड़ी थी। मोक्ष सबके सामने गले लगाना उसे थोड़ा शर्म आ रही थी, पर वे जानती थी कि उसकी हबी ऐसा ही है। तभी मोक्ष ईशानी के माथे पर प्यार से किस करके बोला, हैप्पी बर्थडे बेबी डॉल। उसकी बात सुनकर ईशानी की हंसी आ गई। वे धीरे से मोक्ष के कान में बोली, ये तुम कल रात से कम 50 बार कह चुके हो। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष उसकी आंखों में देखकर बोला, तो क्या हुआ, करीब से तो नहीं बोला ना। बाकी सब उन दोनों की ये प्यार भरे पल को देख रहे थे। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग जलन और गुस्से से भर गए थे। कल्पना जी और कनक जी तो उन दोनों की इस प्यार भरे अफेक्शन को देखकर खुश थे। नव्या और दक्ष भी खुश थे, चहक रहे थे।
वहीं सुकेत जी और आरती जी और चारों भाई तो अभी भी शौक में थे। उन सब ने तो ये सुना था कि मोक्ष एक क्रूअल और रूढ़ इंसान है। उसकी क्रूएलिटी के बारे में तो सबको पता था कि वह अपने दुश्मनों को रातों रात गायब कर देता है। उससे दुश्मनी मोल लेने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं रहा। परेशानी के साथ उसके बिहेवियर बिल्कुल जेंटल और स्वीट है। मोक्ष उनकी फैमिली को बर्बाद कर देता या तो उस लड़की को गायब करवा देता, तो फिर वे खुद ईशानी को इतने करीब क्यों हैं। महाजन फैमिली में भी सभी शौक थे कि ईशानी मोक्ष राजवंश के इतने क्लोज कैसे। वहीं ईशानी के दोस्त और सभी भाइयों जिन्हें ईशानी और मोक्ष के रिश्ते के बारे में पहले से पता था, वे तो स्माइल कर रहे थे। रितिका तो उन दोनों की फोटो लेने लग गई थी। रविकांत जी और प्रभा जी भी कुछ चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि उन्हें ईशानी और मोक्ष के रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। पहले तो मोक्ष ईशानी की तरफ बढ़ते हुए देख वो भी डर गए थे। तभी विशंबर जी मोक्ष की तरफ देखकर थोड़े नाराजगी और गुस्से से बोले, तुम ऐसे सबके सामने मेरी पोती को गले कैसे लगा सकते हो? दूर हटो मेरी पोती से। ईशानी ने मोक्ष को खुद से दूर किया। विशंबर जी मोक्ष को घमंड भरी मुस्कान के साथ देखने लगे, जैसे कहना चाहते हुए कि देख मेरी पोती मुझसे कितना मानती है। मोक्ष की आंखें सिकुड़ गईं। वह भी अपने रौबदार आवाज में बोला, और अपनी होने वाली बीबी को सबके सामने गले लगाना नहीं चाहिए क्या मिस्टर प्रेसिडेंट? मोक्ष की बात सुनकर तो सब सदमे में चले गए थे। क्या मतलब है होने वाली बीबी? क्या मोक्ष और ईशानी एक दूसरे से प्यार करते हैं? निखिल जी, अनुपम जी और नरेंद्र जी एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कह रहे हो हमारी बेटी की शादी होने वाली है तो हमें इस बारे में क्यों नहीं पता। वहीं सुकेश जी, आरती जी और चारों भाई हैरान थे कि ईशानी मोक्ष राजवंश की होने वाली वाइफ है और उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। आज तो उन्हें शौक के बाद शौक मिल रहा था। दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान ईशानी से शादी करना चाहता है। वहीं प्रिया के ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट गया था। उसके दिल में ईशानी के लिए गुस्सा और नफरत बढ़ रहा था। क्यों ईशानी की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? क्यों दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान ईशानी से प्यार करता है? आखिर ऐसा क्या है ईशानी में जो मोक्ष उसे पसंद करता है? वे भी तो खूबसूरत है, ऊपर से बचपन से प्रिंसेस की तरह पली बड़ी है। वहीं ईशानी जो अनाथ आश्रम में बचपन से रही है, जो इस फैमिली में आने के बाद भी किसी से उसे नहीं अपनाया, तो मोक्ष क्यों उससे शादी कर रहा है? नहीं, मोक्ष को क्या ईशानी की नहीं उसके होना चाहिए। ईशानी मोक्ष को डिजर्व नहीं करती है। कुछ भी करके मुझे मोक्ष को अपना बनाना ही होगा। एक बार मोक्ष मेरी खूबसूरती और प्यार के जाल में फंस गया तो उसे कभी दूर नहीं जाने दूंगी। प्रिया मोक्ष और ईशानी की तरफ देखकर बस यही सोचे जा रही थी, मैंने अभी तक परमिशन नहीं दिया कि तुम अभी से मेरी पोती के होने वाले बीबी कहो। मुझे पहले तुमसे बात करनी है, उसके बाद ही मैं फैसला लूँगा कि तुम्हें मेरी पोती के काबिल हो या नहीं। मोक्ष ने बस अपना सिर हिला दिया। वे भला क्या कहता? अगर ये ईशानी के दादाजी नहीं होते तो वे उनकी बात नहीं सुनता। तभी नरेंद्र जी आगे आकर अपने रौबदार अंदाज में बोले, और ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम जो फैसला लोगे हम वे मान जाएंगे? एक बात सुन लो, चाहे किसी की मर्जी हो या ना हो, ईशानी तो मेरी पोता बहू बनकर रहेगी। मैं भी देखता हूँ कैसे तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी पोती को अपने पोता बहू बनाते हो। विशंबर जी ने भी उसी अंदाज में बोला। दोनों को झगड़ा करते देख दैनिक जी और अखिलेश जी आगे आकर दोनों को रोक दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि ये दोनों बड़े लोग यहाँ इस तरह छोटे बच्चों की तरह लड़ने लग जाएंगे। कल्पना जी और कनक जी ईशानी के पास चले गए। नव्या और दक्ष भी जाकर ईशानी के पास बैठ गए। चारों बिल्कुल फैमिली की तरह लग रहे थे। कल्पना जी और कनक जी तो ईशानी के साथ बातों में लग गए। मेहरा फैमिली में किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले। वे सब भी फिर से चुपचाप बैठ गए। मोक्ष तो बस अपने बेबी डॉल को देख रहा था। उसे यहाँ पर किसी और से कोई मतलब नहीं था। ऊपर से मोक्ष की फैमिली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे सब मोक्ष और ईशानी के रिश्ते से खुश है। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।